सही तरीके से इसका रिप्लाई नहीं कर पाते, जवाब नहीं दे पाते हैं। तो समझिए और सीखिए कि क्यों ये भागेगा बंद नहीं होगा। तो मैं ओरल तो रिप्लाई करूंगा ही, लेकिन कुछ चीजें आपको दिखा के भी करना चाहूंगा। जैसे हमने आईडी खोला, ठीक है, लॉगिन करते हैं आईडी को हम। कुछ कुछ चीजें ना हमको अपने से स्टडी करना चाहिए, अपने से हमें चेक करना चाहिए कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, क्या है, कैसे है। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ यार, एक आध घंटा अपने आप को ना स्टडी के लिए लगाइए करके। देखो, ये इंटर जो फेस खुला है ना, अगर इसके चीजों को समझना है तो ये जो ओरिजिन करके लिखा है ऊपर में, इसे ही हम टच करेंगे और इसके पूरे के पूरे ना इकोसिस्टम को हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। और मैं पाता हूं कि ऐसा सिस्टम आज तक वर्ल्ड में कहीं नहीं बना है जो अपने एक एक रोड मैप को, एक एक अपने प्लानिंग को इन्होंने पूरा पूरा पहले से ही क्लियर कर दिया है। अवेकिंग प्रोटोकॉल कोड तो तीन चीजें हैं, ठीक है। आगे ये सारा चीज को आप स्टडी कर सकते हैं। अवेकिंग प्रोटोकॉल इकोसिस्टम देख रहे हैं आप, बहुत छोटा छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। देखो, ओरिजिन प्लानिंग को देखते हैं। पहला है ओरिजिन स्टेज, ठीक है। मैं इसे दिखाना चाहूंगा। ओरिजिन स्टेज है बिल्ड ए नॉन स्टेबल इशूज फ्लाईव्हील कंप्लीटेड द। ये मतलब ये कह रहा है कि शुरुआत में हमारा स्टेज जो है ना, ये एल्जीनेस का रहेगा, 1.2। अगर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके, जैसे मैं स्क्रीनशॉट लेके हिंदी में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि ये कोई प्लान नहीं है, ये कोई आज और कल चलने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शाश्वत चीजें हैं, और जितनी चीजें हैं पहले से ही कोडेड है, पहले से ही लिखा जा चुका है। तो क्या लिखा है इसका मतलब? ओरिजिन चरण, नॉन स्टेबल जारी करने की प्रणाली बनाना और एजनेस प्रोटोकॉल की मूल रिवार्ड इंसेंटिव व्यवस्था को पूरी करना। तो एजनेस को सिस्टम का मुख्य पॉइंट बनाना, उसके जारी होने का मॉडल तैयार करना, लोगों को जोड़ने और उपयोग करने के लिए रिवार्ड सिस्टम बनाना, इसका पहला चरण था। जो पहला चरण आज भी चल रहा है, कोई भी चरण ना खत्म नहीं होगा। अभी तक जो प्लान आया है ना, वो क्या होता था पता है? इतना डालोगे इतना मिलेगा, लेवल में इतना मिलेगा, एक्स्ट्रा इतने मिलेगा, और पांच छह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ पूरा सिस्टम निपट जाता था। और बदलाव आता था या कई सारी पैनिक सेल आता था, टिक नहीं पाता था। खैर, उसको आगे बात करेंगे। दूसरा स्टेज है 2.2 अवेकिंग स्टेज, लॉन्च स्टेबल करेंसी ए। और देखो, इसमें क्लाइंट लिखा है प्राइवेसी पेमेंट प्रोटोकॉल ए पेमेंट। मतलब ये जो पेमेंट सिस्टम होगा अभी तक का वर्ल्ड का पहला प्राइवेसी स्टेबल करेंसी रहेगा। अभी तक की जितने दुनिया में करेंसी है ना, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉच वॉलेट में जाके, ब्लॉकचेन में जाके आप सारा ट्रांजेक्शन एक एक दिन, एक एक सेकंड का चेक कर सकते हैं। और वहां उसके अकाउंट में, उसके वॉलेट में कितना फंड है ये भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आ रही स्टेबल करेंसी जो प्राइवेट और प्राइवेसी पेमेंट मोड रहेगा। और ये फुल फ्लेश में जब अनूपी आएगा और ए का उपयोग होगा, तो पूरी दुनिया के क्रिप्टो इकोसिस्टम को, पूरी दुनिया के पेमेंट मोड को, पूरी दुनिया में स्टेबल करेंसी के लेन देन को चेंज करने वाला है। और मैं कई सेशन में बताता हूं कि कोई भी क्रिप्टो तभी वो आगे बढ़ता है, तभी लॉन्ग टाइम तक चलता है, जब क्रिप्टो के या फाइनेंस के कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरा पेमेंट को कोई और क्यों देख रहा है, चाहे वो ब्लॉकचेन में हो, चाहे वॉच वॉलेट में हो। तो ये प्राइवेसी पेमेंट प्रोटोकॉल को लेकर आ रहा है ए। तीसरा स्टेज है इंटरनल स्टेज। और ये एक ऐसा सिस्टम बनाएगा, इसका भी हम हिंदी कर, देश या व्यक्ति के लिए ना करेंसी लाना, पैसे लाना। अब वो पैसा पूरा दुनिया में चलेगा,
ये सोचने में ही इम्पॉसिबल लगता है। प्रोटोकॉल का इकोसिस्टम पूरी तरह से स्वायत्त तो होगा, मतलब स्वयं का कई ब्लॉकचेन से आपस में जुड़ा होगा और समय के साथ खुद को विकसित करते रहेगा। ठीक है। फुली ऑटोनोमस सिस्टम अपने आप चलेगा, किसी एक व्यक्ति या संस्था पर निर्भर नहीं रहेगा। मल्टी चेन मतलब कई अलग अलग ब्लॉकचेन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इकोसिस्टम समय के साथ खुद को और बेहतर करते रहेगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ना कोई प्लान का हिस्सा नहीं हो सकता। कितने लोग को एक बात समझ में आ रही है कि ये एक प्लान का हिस्सा नहीं है, ये सुनियोजित व्यवस्था, फाइनेंस के इकोसिस्टम को चेंज करने के लिए ये चीजें आया है। अब चलिए एक और चीज दिखाता हूं मैं अपने दूसरे गैजेट से। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो अगर आप लोग थंब वगैरह दे सकते हैं। और जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा, जानकारी ही दुनिया को बदलेगा, जानकारी ही लोगों को क्लियर करेगा कि भाई ये सिस्टम है क्या। मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूं। और हर एक व्यक्ति को पहला स्टेप बताया उसको बताने आना चाहिए लोगों को, दूसरा स्टेप बता रहा हूं उसको भी लोगों को बताने आना चाहिए। और मेरा मकसद है कि आप खुद लोगों को समझाइए। मैं बता रहा हूं अच्छा लग गया, बढ़िया सिस्टम है, नहीं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है, देखो यहाँ पे स्टैटिक रेटिंग में जाएंगे, मैं उसको टिक कर देता हूँ एक बार। ठीक है, हम कई बार दिखा चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कहाँ पे जाना है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, यहाँ पे जाना है। क्योंकि हमारा मकसद है कि आपको एजुकेट करना, हमारा मकसद है कि आप इन चीजों को दूसरों को समझा पाए, दिखा पाए। अब हम यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन है, ये सर्च वाले ऑप्शन में जाना। ठीक है, ये सर्च वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे एलजीएनएस। यहाँ पे ऊपर में लिखा है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन, इसे टच करेंगे। तो अगर हम स्टैटिक को देखते हैं, ये सवाल का जवाब है कब तक चलेगा। ठीक है, कहीं बंद हो जाएगा, भग जाएगा तो। हम इतने बार बता चुके हैं, कोई चीज को जानना और किसी चीज को जान के लोगों को समझाना या बातों को रखना सबसे बड़ी कला है। आप अगर इन चीजों को जान रहे हो लेकिन बेहतर तरीके से नहीं परोस पा रहे हो, रख नहीं पा रहे हो, तो आप लोगों के निगेटिविटी को दूर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट का एज, ये जो प्रोजेक्ट का एज है 14 साल 8 महीने। आज इस प्रोजेक्ट को चलते हुए 2 साल 2 महीने हो गया। नीचे उसके देखेंगे तो लिखा है। अब ये बात बताइए मुझे, कोई प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 12 साल 6 महीना लगा है सर, अगर मैं 2 साल 2 महीने को माइनस कर दूं, तो क्या कोई ऐसे प्रोजेक्ट को, कि कोई ऐसे मैकेनिज्म को, कोई ऐसे टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन या क्रिप्टो को विकसित करने में इतना लंबा समय लगाएगा कि 12.5 साल लग जाए? अगर आप मकान और छत या घर बनाने की सोच रहे हैं तो न्यू को बनाने में 12.5 साल लगाएंगे। मतलब साफ ये है कि आप उस महल को सदियों तक टिके रहने के लिए 12.5 साल लगाए, ताकि किसी प्रकार से वो ध्वस्त ना हो, नष्ट नाबूद ना हो, या वो खत्म ना हो। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट जानते हो? इसी को मैं अलग अलग एंगल से दिखाने की और आपको कोशिश करता हूँ। चलिए, कोई सा भी मुझे दुनिया का कोई सा भी एक क्रिप्टो, कोई सा भी एक क्रिप्टो ना, यहाँ पे मैं बीटीसी लिखता हूँ, बीटीसी, दुनिया का कोई एक क्रिप्टो बताओ जो इस प्रकार मैकेनिज्म पे वो तैयार हुआ है। बहुत सारे अलग अलग करेंसी दिखा रहे हैं। ये ऊपर वाला ठीक है, बिटकॉइन। अगर इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, इसके क्रिएशन को देखते हैं, इसकी उत्पत्ति को देखते हैं, हम पाते हैं, आप देख सकते हैं बिटकॉइन को, लोगों को दिखाओ आप क्या अंतर है ओरिजिनल जिनिस। सर जब ये चालू हुआ, जब बना, तो उसी दिन से पब्लिकली लॉन्च हो गया है। प्रोजेक्ट एक 14 साल 9 महीने, और टोकन लॉन्च डेट भी है 14 साल 9 महीने। ऐसा क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी जिस समय क्रिएट हो उसी समय पब्लिक के लिए लॉन्च हो गया। चलिए, अब हम दूसरा, दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी इथेरियम कहते हैं, ETH, इथेरियम।
और क्यों ऐसा हुआ कि ओरिजिन को क्रिएट करने में क्रिएटर ने 12.5 साल का टाइम, लॉन्ग टाइम लिया। इथेरियम, कई बार नेट नहीं रहता तो ये इथेरियम ऊपर आ गया सबसे ऊपर। ये इथेरियम का क्या है, इथेरियम को क्रिएट करने में क्या लगा है, तो भी देख लेते हैं। देखिए, यह है 12 साल 5 महीने, और पब्लिक के लिए भी वो 12 साल 5 महीने में लॉन्च हो गया। ये एक बहुत बड़ा सिंबल है कि ये प्रोजेक्ट कोई शॉर्ट टाइम के लिए नहीं आया है। ये एक बड़े विजन के साथ आया है और 3 अलग अलग फेसेस में आया है। ओरिजिन, अवेकिंग, इंटरनल। ऐसा क्यों कि इन्होंने 3 फेस को लॉन्च किया? क्योंकि इनको पता था कि यदि एक चीज को मैं लेके आऊं तो ये प्रोजेक्ट तुरंत खत्म हो सकता है। ये प्रोजेक्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती है, लोगों की डिमांड हमेशा बदलती है, और ये तीनों फेस इनके बकायदा व्हाइट पेपर में पहले से मेंशन है, पहले से कोड है, पहले से दर्शाया जा चुका है। चाहे वो स्टेबल करेंसी ए हो, चाहे अनुबी ब्लॉकचेन हो, चाहे अनुबी करेंसी हो। और इसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो कब रहेगा पता है? जब अनुबी कॉइन आएगा। ये दुनिया को ना बहुत ज्यादा चेंज करने के लिए आ रहा है। अब देखो, एक चीज और है कि हमारी जो कई ऐसे अलग अलग करेंसी जो बात करते हैं कि हम बिटकॉइन को हराएंगे, हम बिटकॉइन से बड़ा। ठीक है, अभी एक हमारा जीएलजीनेस आया है। ठीक है, कि उसको मैं दिखाना चाहूंगा। बंद हो जाएगा, भग जाएगा। अरे, एक करेंसी जिसका इसमें सही तरीके से व्हाइट पेपर इसके इसमें मतलब जिक्र नहीं था। ठीक है, लेकिन वो आया और वो अपने आप को साबित कर दिया कि क्रिप्टो में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और ये कितने पता है आपको सभी को? $1 लाख में भी ये ट्रेड हुआ कल। $1 लाख से प्लस टच करके आया है। आज $97,295 में ट्रेड कर रहा है जीएलजीनेस। और ये टिका हुआ है, ये लगभग देखा जाए 1.5 महीना से, 1.5 महीना से आज ये अपने आप को टॉप ऑफ में बना के रखा है। बिटकॉइन का अगर टोटल हम प्राइस को देखें $73,000, और कहाँ $95,000। मतलब ये साबित करता है, इसको भी लोगों को बताइए, तीसरा पॉइंट, लोगों को बताइए कि ये कोई छोटा मोटा करेंसी या छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। ईटीएच की आज प्राइस देख लो इथेरियम का, $1,997 में ट्रेड कर रहा है। दुनिया की दो सबसे बड़ी करेंसी आज पानी भर रहे हैं सर जीएलजीनेस के सामने, जिसकी ना ज्यादा चर्चा हुई, ना ज्यादा बातें हुई। क्योंकि बड़ी बड़ी दुनिया में ना करेंसी आए, क्रिप्टो आए, जो बात किए कि हम बिटकॉइन को भी बीट करेंगे, पछाड़ेंगे, इन्होंने साइलेंटली उसको साइड लगा दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर जीएलजीनेस का ये रुतबा है तो आने वाले समय में अनूबी का क्या रुतबा होगा? क्लियर है? हम ये एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, कहीं ये बंद हो गया, भाग गया तो, और कब बंद होगा, भागेगा, अगली बात। फिर से हम स्क्रीन शेयर करके बताते, और उसे बताओ कि भैया आप कौन सी ऐसी करेंसी को जानते हो जिसको इतने अलग अलग थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन में वेरीफाई करिए है और देखे हैं। देखिए, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में ये बहुत बड़ी बात है, और मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, अगर गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्रिप्टो नाम की चीज का अगर मेंशन किया जाता तो एलजीनेस का कई सारी चीजों में नाम आता, अवार्ड जीत जाता। ऐसी कौन सी करेंसी जानते हैं जो उनके होल्डर्स 25 लाख से ज्यादा, कितने, 25 लाख से ज्यादा सर, 2 साल 2 महीने में हुए हैं? लोगों से पूछो ना। अरे लोग तो सर प्लान प्लान खेले हैं। और भारत के लोग इतने लालची, और क्या कहूं मैं, कि आदमी सुन लेगा ना कि वहां पैसा डबल हो रहा हो, ये भी जान डालेगा कि 2 दिन बाद बंद हो जाएगा, तो साला आज लगा के पैसा डबल कल नु करके लगा देता है, और कल नहीं आता, आज ही बंद हो जाता है। मैं तो कई ऐसे लोगों से मिलता हूँ सर,
जो बोलते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट में लगाए हैं, अब शुरुआत हुआ है, 4 महीना चलेगा, हमारा पैसा 20 दिन में डबल हो जाएगा। बेटा 20 दिन कौन देखा है? दूध दोहनी दोनों लेके चला जाता है। कई लोग लगाए हैं ऐसे, और आज भी लगा रहे हैं। मैं कल कुछ टीमों के साथ बैठा था, तो बोले सर यहाँ के लोग बदलेंगे नहीं इंडिया के। कितनों आप बता दो ओरिजिन एलजीनेस अच्छा है, लेकिन प्लान कोई नया लॉन्च हो जाएगा, उसमें भर भर के लालच और परसेंटेज है ना, लालच के कारण ही पैसा लगा के वहां लोग डूबते हैं। टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए। अभी भी कई लोग पता है हमारी स्टेशन को चाय पी के घूम के घुलंड के देख रहे हैं। मिला दो सर, सर मैं आपको बात करा देता हूँ। क्यों? आपका बुद्धि और दिमाग नहीं है क्या? हम्म? आप हमेशा ना समझने के लिए टाइम देना। मेरे जैसे काहे गारंटी कोई लेगा तुम्हारे पैसा का, तुम्हारी जमान जायदाद कोई और गारंटी लेगा? नहीं सुधरेंगे नहीं ये लोग यार। चलिए, एक मैकेनिज्म, एक चीज को देख के बड़ा आश्चर्य हो जाता हूँ। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि क्यों नहीं भगेगा, बंद होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें एजीनेस को लेकर है कि आप बताते बताते थक जाओगे, लेकिन खत्म नहीं होगा पॉइंट कि नहीं भागेगा, नहीं बंद होगा। अच्छा, कई सारे लोग पता है इस चीज को लेकर भी कंफ्यूज है, सर इतना सारा एलजीनेस है, कौन सा वाला एलजीनेस है जिसको हम देखें? ऐसे कई लोग बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप समझिएगा, लाइव रेट को देखिएगा। जो आपके डैश ये टच किए ना, तो आप इस प्रकार से चेकआउट कर सकते हैं। एक चीज और चेक करने का एक तरीका है कि कौन सा चुने। हम्म। देखो, एक क्विक स्टेप में है, ठीक है, एलजीनेस डाई क्विक स्टेप में है, ठीक है, ये भी ठीक है। खैर, जो मैं पॉइंट बताने वाला था, एक पॉइंट था इसके बाय और सेल वॉल्यूम को लेकर। क्या वॉल्यूम को लेकर? बाय और सेल वॉल्यूम को लेकर। ये दुनिया का एक ऐसा क्रिप्टो मैंने अपने लाइफ में देखा जिसकी बाय और सेल वॉल्यूम सर, कभी बाय ज्यादा कभी सेल अलग, और लगभग अनुपातिक बराबर। जैसे 21 मिलियन, वो भी 21 मिलियन। एक 24 घंटे में कोई क्रिप्टो इतना ज्यादा बाय और सेल कैसे कर ले रहा है कि ये बंद क्यों नहीं होगा, कब तक चलेगा, इसका रेट का क्या है, वो हर एक चीजों को आपने बहुत ही बेहतर तरीके से, आपने बहुत ही आसान शब्दों में, जो लोगों को समझ में आए, जो लोगों के दिमाग तक पहुंच सके, इस तरह से आपने बताया है। तो रियल में इसको कैसे चेक करना है, जाकर के सर्टिक में जाकर के उसको चेक करना है, किस तरह से उसको देखना है, किस तरह से हमारे पास और भी कई सारे और भी जो टोकन है, जो गवर्नेंस टोकन आया, जो गवर्नेंस टोकन जो ऑलरेडी अब पिछले कई दिनों से सबसे टॉप पे बैठा हुआ है। तो जब एक टोकन आकर के इतना बड़ा कमाल कर सकता है, तो वो सोचिए कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट, जो हमारा वो है, जो हमारा एलजीएनएस है, ये कब तक चलेगा। ये इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कब तक चलेगा, कब तक काम होगा इस पे, और लगातार कब तक हमको पैसा देता रहेगा। ये सारी चीजें हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये बंद होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है।